Good morning, students. Today we will discuss about the next point, caste and social reform. कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे कास्ट क्या होती है और उसमें क्या सोशल रिफॉर्म किए गए. सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइजिंग कास्ट इनइक्वलिटी. अब इसमें बेटा कुछ ऐसे जो रिफॉर्मर्स भी थे जो कास्ट इनइक्वलिटी के खिलाफ थे उसकी आलोचना कर रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय आते हैं. उन्होंने ओल्ड जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का सहारा लिया और उन्होंने बताया कि जो कास्ट सिस्टम काफ़ी बुरा है. प्रार्थना समाज में जो भक्ति के आधारित जो स्पिरिचुअल्स हैं उनके आधार पे ये बताया गया कि कास्ट में सभी लोग समान हैं भक्ति के आधार पे, ये प्रार्थना समाज ने बोला. इन बॉम्बे ब्रह्महंस मंडली का निर्माण किया गया, वो फाउंडेड की गई कब 1840 में, जिसका मेन पर्पस था कास्ट सिस्टम में जो चीज़ें हैं उसको अबोलिश करना, रद्द करना. मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स, इसमें से काफ़ी जो रिफॉर्मर्स थे जो उसके मेंबर थे एसोसिएशन के, वो काफ़ी अपर कास्ट के बिलोंग करते थे. और वो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग होती थी तब उसमें जो सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से वो क्या करते थे, भोजन के नाम पर, फूड के नाम पर, टच के नाम पर, सपर्स के नाम पर जो जातियों में आपस में वोलेशंस को रद्द करते थे, ताकि वो चाहते थे कि समाज में जो प्री जस्टिस है, मतलब जो कास्ट के नाम पर जो अन्याय किया जा रहा है वो समाज में समाप्त किया जाए. लेकिन इसके अलावा देवर आल्सो अदर वो क्वेश्चन इन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर. इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो समाज में जो कास्ट के नाम पर जो अन्याय होता था उसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करते थे. डूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के दौरान बताया जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने ट्राइबल्स के जो बच्चे हैं, जो जातियों के बच्चे हैं, जो जंगलों में रहते हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले. लोअर कास्ट के लिए उन्होंने, उनके बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल को सेटअप किया ताकि वो बच्चे वहाँ पर आएँ, उनको अच्छे रिसोर्स मिले ताकि वो अपने समाज में और जो वर्ल्ड में अपने आप को अपनी पहचान बना सकें और अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकें. एट द सेम टाइम इसी समय जो पुअर थे जो गांव में काम करते थे, अब वो धीरे धीरे शहर की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शहर में जो सिटीज़ में काफ़ी उनको जॉब मिलती थी. क्या जॉब मिलती थी, यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे काफ़ी. इसके अलावा जॉब जो म्यूनसिपल पार्टीज़ में मिल रही थी. इसके अलावा यहाँ पर जो सिटीज़ का एक्सपेंशन बढ़ रहा था, मतलब एक्सपेंशन होता है बेटा जहाँ पर सिटीज़ का निर्माण किया जाता है, शहरों का निर्माण होता है, जो चैप्टर हमने 6 में पढ़ा था. इसमें डिमांड, लेबर की काफ़ी डिमांड बढ़ी. डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे रोड वगैरह यहाँ पे बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग है, ड्रेन वगैरह बनाए जा रहे थे. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ पे किया जा रहा था, सिटीज़ को साफ़ करना, क्लीन करना, ये भी काफ़ी काम थे. तो जिसकी वजह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी थी, काफ़ी लेबर्स की डिमांड थी. किस चीज़ की लेबर्स की डिमांड थी? कुलीज है, डिगर्स है, गैरियर्स है, ब्रिक्स लेयर्स है, सीवेज क्लीनर हैं, स्वीपर्स हैं, रिक्शा हैं, पुलर्स हैं. तो काफ़ी वर्कर्स की यहाँ पे डिमांड थी. काफ़ी वर्कर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी लोग अपने गांव से शहर की तरफ यानी कि जॉब की तलाश में चले गए. वेयर डिड द लेबर्स कम फ्रॉम, ये लेबर्स कहाँ से आए? द पुअर फ्रॉम द विलेज, यानी कि जो मोस्टली लेबर थे विलेज से बिलोंग करते थे, स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. ये गांव में, सिटीज़ से गांव में से शहर में चले गए अपने काम की तलाश में, क्योंकि शहर में लेबर की काफ़ी डिमांड थी. सम आल्सो वेंट टू द वर्क इन प्लांटेशन, कुछ काफ़ी कार्यों के लिए प्लांटेशंस में चले गए. सम साइड में मॉरिशस में या फिर त्रिनिदाद में या इंडोनेशियाज में काम की तलाश में यहाँ पे चले गए. ये अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर भी प्लांटेशन के कार्य किए जाते थे. वर्क इन द न्यू लोकेशन वर वेरी हार्ड, यहाँ पर जो काम करने का जो पर्पज़ था, लोकेशन तो काफ़ी हार्ड थी. लेकिन बट द पुअर पीपल वर फ्रॉम लोअर कास्ट सा द दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्रॉम द ऑपरेशिव होल्ड द अपर कास्ट. लेकिन जो निचले वाले कास्ट के जो लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो ये मानते थे कि समाज में जो हमें अवसर मिले हैं हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि समाज में अपर कास्ट के जो लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको हमेशा दबाते थे. तो उनके पास एक अच्छा अवसर था कि वो शहर में जाकर अच्छे काम करें और किसी भी प्रकार की वो हुमलिशंस हैं, मतलब अपमानित ना की जाएँ, सफ़र ना किए जाएँ. क्योंकि शहर में वो काम करते थे, उनको मजदूरी मिलती थी, किसी प्रकार की कोई वहाँ पर अपर कास्ट वगैरह नहीं होती थी शहरों में, सिटीज़ में. तो उसके लिए मोस्टली जो गरीब लोग थे वो शहर में काम की तलाश में चले गए.
हु कुड प्रोड्यूस शूज़। अब इसमें जो बेटा लेदर वर्कर्स हैं वो ये शूज़ बनाने का काम करते थे, क्योंकि उनको लोग डर्टी मानते थे, काफ़ी पोल्यूटेड मानते थे उनको, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम में वो जो एनिमल्स की डेड से स्किन से काफ़ी शूज़ वगैरह बनाते थे, तो उनको अछूत मानते थे, अनटचेबल उनको मानते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान बताया जाता है कि शूज़ की डिमांड जो आर्मी थे, आर्मी के जो वर्कर्स थे, उसमें शूज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ी। तो उस दौरान जो कास्ट प्रेस जस्टिस थी, अन्याय था, कास्ट के साथ जो अन्याय किया जा रहा था, उसी के अकॉर्डिंग जो लेदर हैं, जो लेदर वर्क करते हैं, जो शूज़ बनाने का जो काम करते थे ट्रेडिशनल, उन्हीं को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला, क्योंकि आर्मी के लिए शूज़ सप्लाई का उनको मौका मिला और उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट लिया। इसके अलावा बेटा काफ़ी अलग जॉब हैं, देवर द अदर जॉब। इसके अलावा और भी जॉब यहाँ पे थी आर्मी में, काफ़ी उनको अवसर मिले गए थे, अपॉर्चुनिटी के अवसर मिले हुए थे। इसके अलावा ए नंबर ऑफ द महर कास्ट, महर कास्ट के जो लोग थे उनको महर रेजिमेंट्स में भी जगह मिली, क्योंकि वो उनको अनटचेबल माना जाता था। और भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाता है। जो भीमराव अंबेडकर क्या थे, दलित मूवमेंट के एक लीडर थे, जिन जो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड फॉर द इक्वलिटी एंड द जस्टिस। अब धीरे धीरे समाज में क्या है 19th सेंचुरी के दौरान कि लोग जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, नॉन ब्राह्मण कास्ट बेटा वो होती है जो निम्न जाति के लोग थे, जिनको लोग नीचे की कास्ट में मानते थे। अब वो उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि समाज में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो समाप्त किया जाए, और उन्होंने डिमांड रखी कि समाज में इक्वलिटी और जस्टिस होना चाहिए, मतलब न्याय होना चाहिए और समानता होनी चाहिए। इसमें सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया गया, सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट किया गया, जो घासीदास ने स्टार्ट किया, किसके साथ मिलकर, लेदर वर्कर के साथ मिलकर स्टार्ट किया। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि वो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते थे निचली कास्ट के लोगों के लिए। ईस्टर्न बंगाल में जो हरिदास ठाकुर ने स्टार्ट किया एक सेक्ट के साथ मिलकर, इसमें क्या थे, जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना ये अभियान स्टार्ट किया। हरिदास ने क्वेश्चन किया कि जो ब्राह्मण है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, जो सबसे कास्ट में अपने आप को ऊपर मानते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आलोचना की, उनकी आलोचना की। और प्रेजेंट डे में जो केरला है उसके एक जो गुरु थे ईजा कास्ट श्री नारायण गुरु, उन्होंने दावा किया कि इन यूनिटी, मतलब उनके लोग यूनिटी के माध्यम से काम करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने लोगों को बताया कि जो कास्ट के नाम पर लोगों के साथ जो डिफरेंस किया जाता है वो काफ़ी बुरा है। ऐसी चीज़ें हमें सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग हिम, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मानते थे कि जो ऑल ह्यूमन किंग काइंड है उस सभी लोग समान है, सभी कास्ट के लोग सभी समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसने आपने एक फेमस स्टेटमेंट भी बताया, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्य या नु, यानी कि उन्होंने बताया कि एक कास्ट है, एक धर्म है, एक रिलीजन्स है, एक गॉड है, और वो सभी के लिए काम करता है। इसके अलावा जो ऑल सेक्शंस जो सेक्ट थे, सेक्ट होता है बेटा यहाँ पर जो पंथ थे, जो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, वो मोस्टली नॉन ब्राह्मण कास्ट थे, मतलब वो निम्न जाति के लोग थे। और उन्होंने मिलकर कार्य किया, और वो दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट एंड प्रैक्टिस विच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, क्योंकि वो मोस्टली जो डोमिनेंट जो कास्ट थी, जो ऊपर वाली कास्ट थी, जिन्होंने काफ़ी रूल वगैरह बनाए थे, उनकी प्रैक्टिस का विरोध करते थे, वो चेंजमेंट चाहते थे कि समाज में उनको भी, दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस टू सेल्फ एस्टीम, ताकि उनको भी समाज में भी कास्ट के नाम पर उनको भी समाज में सम्मान मिले। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लोकल कास्ट लीडर। इसमें बेटा काफ़ी अच्छा लीडर आता है जो लोकल लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, ज्योतिराव फूले, जिसका जन्म 1827 में हुआ, जिसने स्टडी की कहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरीज से स्टडी की। और वो जैसे जैसे ग्रो हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने अपने विचार डेवलप किए कि उसने पाया कि समाज में जो इनजस्टिस है, कास्ट के नाम पर जो समाज में अन्याय किया जा रहा है, तो ही सेट आउट द टू अटैक द ब्राह्मण। उसने ब्राह्मण पर अटैक किया और दावा किया कि ब्राह्मण क्या है, दे वर द सुपीरियर टू अदर। ब्राह्मण जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, सबसे महान मानते हैं, वे क्या हैं, दे वर आर्यन, वो आर्यन हैं। और पुले पुले ने आर्गू किया कि उसने बताया जो आर्यन हैं वो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, और वो यहाँ से नहीं विदेश से आए हैं, और उन्होंने अपने सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्रों पर कब्जा किया और यहाँ के लोगों को डिफेट किया और सब्जुगेटेड, मतलब यहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में किया, यहाँ के बच्चों को कंट्रोल में किया। उसके बाद ही इन्होंने क्या किया,
दोज हु हैड लिव हेयर, जो यहाँ पे रहते थे वो धीरे धीरे उनके गुलाम हो गए। तो बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यन, यानी कि आर्यन के आने से पहले, ब्राह्मणों के आने से पहले जो आर्य यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, यहाँ की जो पॉपुलेशन उनको डिफाइड कर दिया, हरा दिया और बाद में इनको क्या किया, इनफेरियर मतलब गुलाम की तरह और लोअर कास्ट की तरह, पीपल्स की तरह इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। अकॉर्डिंग टू पुले, पुले ने बताया कि जो अपर कास्ट है हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। उन्होंने बताया कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है और वास्तव में जो अधिकार है जो लोअर कास्ट के लोगों का अधिकार है हमारी ज़मीन पर। पुले ने क्लेम किया, दावा किया कि जो आर्यन हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि जो आर्यन है वो बिलोंग करते हैं जो फॉरेनर्स हैं। इससे पहले जो अपने इंडिया में जो वॉरियर पीसेंट्स थे, मतलब किसान थे जो लैंड को जोतते थे, और मराठा थे जो अपने देश पर शासन करते थे, अच्छी तरीके से अपने देश को चलाते थे। और जो शूद्राज थे, और उनको एक उन्होंने शूद्राज को चैलेंज दिया, उन्होंने बताया कि अगर आप अपने समाज में कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हटाना चाहते हैं तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उसने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका मेन उद्देश्य था कि समाज में इक्वलिटी फैलाना। इसमें बेटा मी हेयर एंड यू ओवर देयर के बारे में बताया जाता है। पुले ने क्रिटिकल अपने जो व्यू रखे, उसने बताया कि समाज में जो एंटी कॉलोनाइजेशन नेशनलिज्म, उसके आधार पर उसने अपने विचार रखे और उसने बताया जो अपर कास्ट के जो लीडर हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो अपने आप को सबसे सुप्रीम मानते हैं और वो क्या करते हैं, अपने आप को सुप्रीम इसलिए मानते हैं कि धीरे धीरे समाज में उनका रुतबा अब बढ़ चुका है। वो समाज में शूद्राज को, मुस्लिम को और फारसी को ये कहते हैं कि आपको झगड़े नहीं करने चाहिए, अगर आप झगड़े करेंगे तो देश में डिवीजन हो जाएगा, देश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो झगड़े वगैरह हैं, जो फाइटिंग है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हीं के द्वारा फैलाई हुई है। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे समाज में ये चीज़ें ना हों और वो अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं। 1873 में जो पुले ने एक बुक लिखी बेटा गुलामगिरी, जिसका मीनिंग है स्लेवरी। ये क्या थी बेटा, 10 ईयर्स, मतलब यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि जो गुलामगिरी की जो बुक है उसमें उसने मेंशन किया कि उस टाइम क्या था, अमेरिकन में सिविल वार स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अमेरिकन में लोगों ने जो स्लेवरी प्रथा थी, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो पुले ने डेडिकेटेड किया अपनी बुक को, जो अमेरिकन थे उनको डेडिकेटेड किया कि जो उन्होंने अपने आप को अभी स्लेव से मतलब गुलामी से आज़ादी मिली थी, और उन्होंने इस चीज़ को, इस कड़ी को, इस लिंक को, इस कंडीशंस को हमारे जो लोअर कास्ट के लोग इंडिया और जो ब्लैक जो स्लेव्स थे अमेरिका में, उसके साथ उसको जोड़ दिया। एज दिस एग्जाम्पल सो, एग्जाम्पल में माध्यम में दिखाया जाता है। पुले ने क्या, पुले ने एक्सटेंडेड किया कि हिज क्रिटिसिज्म, उसने बताया जो कास्ट सिस्टम है समाज में, वो कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। समाज में जो इनइक्वलिटी है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही वॉज कंसिडर्ड अबाउट द प्लेड द अपर कास्ट वोमेन। उन्होंने अपर कास्ट जो वोमेन है या इसके अलावा जो लेबर हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, ह्यूमिलेशंस किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसने ये बताया कि जब तक आप मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपकी कंडीशंस में सुधार नहीं हो सकता। उसमें काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट किए गए जो कास्ट रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए। इसमें जो मोस्टली मूवमेंट स्टार्ट किए गए 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट किए, जो दलित लीडर्स के द्वारा स्टार्ट किए गए। इसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाता है कि जो वेस्टर्न इंडिया में, और इसमें ईवी रामास्वामी नैयर, तो जो साउथ में जो उन्होंने अपने अभियान स्टार्ट किए, वो कोड इंटर टेम्पल्स। इसमें बेटा अंबेडकर के बारे में बताया जाता है, जो अंबेडकर महार कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट में फैमिली में इसका जन्म हुआ, और बच्चों के आधार पर इसने, बच्चों में काफ़ी इसने एक्सपीरियंस प्राप्त किया था, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में इसको अपमानित किया जाता था कास्ट के नाम पर। इसके साथ प्री जस्टिस अन्याय किया जाता था एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन अन्याय किया जाता है स्कूलों में। इसको फोर्स किया जाता था कि आपको स्कूल से बाहर ग्राउंड पे बैठना है, या इसके अलावा उसको पानी पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए नहीं दिया जाता था। और अपर कास्ट के लोग इस पर हमेशा चिढ़ते थे, इसको चिढ़ाते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जैसे इसने अपना स्कूल को कंप्लीट किया, उसके बाद वो यूएसए में अपनी हाई स्टडी के लिए चले गए, और बाद में जैसे वो वहाँ से रिटर्न हुए वापस आए 1919 के दौरान, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया कि अपर कास्ट के लोगों के साथ जो भेदभाव, जो अपर कास्ट के लोग जो भेदभाव करते हैं, तो उसके खिलाफ उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर 1927 में अंबेडकर ने एक स्टार्ट किया कि टेम्पल्स में क्या है, अब एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें महार कास्ट के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसके द्वारा जो ब्राह्मण जो प्रेस थे वो धीरे धीरे दलित के खिलाफ अभियान स्टार्ट किया कि दलित यहाँ पर पानी पी रहे हैं, टेम्पल्स में आ सकते हैं। तो धीरे धीरे अभियान स्टार्ट किया, जिसके द्वारा अंबेडकर के द्वारा काफ़ी लोग जो दलित लोग थे वो धीरे धीरे
टेम्पल्स में प्रवेश कर सकते थे। अम्बेडकर ने बेटा 3 मूवमेंट स्टार्ट किए जो कब से कब तक चले, 1927 से 1935 के बीच में चले, जिसका मेन उद्देश्य था कि समाज में जो कास्ट के नाम पर जो प्रीजस्टिस है, अन्याय है, उसको दूर किया जाए। बेटा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी इस चैप्टर्स के जो पॉइंट बचे हुए हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे।